शुरुआत शहजराज जी आप ही से करते हुए कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार हमला किया जा रहा है। राहुल गांधी की ओर से भी जमकर वार करते हुए यह कहा जा रहा है कि बीजेपी की जहां सरकार है वहां पर झूठ की गारंटी है और हम सिर्फ सच्चे वादे करते हैं। जो वादे किए गए उनको पूरा भी किया है। जो आप लोगों की ओर से दावा किया जा रहा है उसका पलटवार हो रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से। क्या है इस पर जवाब आपका शहजाद जी? चित्रा जी, मैं समझता हूं कि आज की इस चर्चा में मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं और जनता निर्णय करे और तथ्यों के आधार पर ही हम जवाबदेही तय करें। 56 से लेकर 2003 तक, जब से मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया, और 2003 तक कांग्रेस की 5-6 साल अगर हटा दीजिए तो लगातार कंटिन्यू सरकार रही। उन्होंने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था। मध्य प्रदेश की क्या पहचान बन चुकी थी दिग्विजय सिंह जी के जमाने में? बिजली की कटौती, सड़कों में गड्ढे नहीं गड्ढों में सड़कें होना, नक्सली और सिमी के आतंकियों का खौफ और डाकुओं का किस प्रकार से वहां पर प्रभाव था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज कोई डाकुओं के खौफ की बात करता है? सिमी के खौफ की बात करता है? नक्सल मुक्त हो चुका है मध्य प्रदेश। और जहां तक आंकड़े आर्थिक स्तर के, मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं। प्रति व्यक्ति आय 11,000 रुपए थी प्रति व्यक्ति की मध्य प्रदेश में, आज वो 1,40,000 है। वहां पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट नेगेटिव में था, आज 24% का इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट है। 70,000 करोड़ का जीएसडीपी था, आज 13 लाख करोड़ का जीएसडीपी बन चुका है। केवल 60,000 किलोमीटर रास्ते थे, आज 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा रास्ते। आखिरी 10 सेकंड बोलूंगा, परंतु मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, चलिए गरीबी हटाओ कि उन्होंने 4 पुश्ते निकल गई परंतु गरीबी नहीं हटा पाए। राजस्थान में इन्होंने गारंटी दी थी कि हम किसानों की कर्ज माफी करेंगे, 19,500 किसानों की जमीनें हड़पी गई। 1,500 रुपए प्रति महिला को हिमाचल में देंगे, कितनी महिलाओं को दिया? तहसीन पूनावाला बता दे। 300 यूनिट फ्री देंगे हिमाचल प्रदेश में, ये अभी गारंटी दी थी। 22 पैसे वहां पर बिजली के दर बढ़ा दिए। 200 यूनिट कर्नाटका में फ्री देंगे, वहां पर 2.89 रुपीज बढ़ा दिए। तो मैं तहसीन से सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, या जो भी कांग्रेस का पक्ष रखने आए हैं उनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि आपके 4 गारंटी मैंने गिनाए हैं, इसमें से कौन सा पूरा हुआ बता दीजिए। तहसीन पूनावाला जी, उनकी बातों पर भी आप जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शंखनाद इस वक्त भी राजस्थान के भीतर जारी है। उनकी ओर से कहा जा रहा है राजस्थान में मौसम बदल चुका है। अशोक गहलोत सरकार की खामियां वो वहां पर गिना रहे हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश में युवा वोटरों से ये वायदा करते हुए कि जिस तरह से आपने सुशासन देखा है, पुराने कुशासन की याद दिलाकर उन्हें ये बताते हुए कि जब बीजेपी की सरकार होती है और नरेंद्र मोदी होते हैं तो वो गारंटी है, उनकी गारंटी की भी गारंटी है, ये कहते हुए भरोसा दिलाते हुए तहसीन पूनावाला जी। नमस्कार चित्रा जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। अव्वल में जिन लोगों को फोटो लेकर ट्वीट करना एक कर दे। चित्रा जी और मेरी एक ही चीज पे बहस अक्सर होती है कि चित्रा जी मुझे पर्सनली कहती है आप सरकार से और सवाल पूछो। इसको मैं क्लैरिफाई करते हुए मैं बात आगे बढ़ाता हूँ। नरेंद्र मोदी साहब उस चीज की गारंटी है, वो हमारे रेसलर महिला देख रही है, जो ब्रिजभूषण शरण सिंह हर मौके पर महिलाओं का शोषण करता था, ऐसा तहसीन पूनावाला ने, दिल्ली पुलिस ने कहा। वो महिला रिजर्वेशन बिल पर वोट कर रहा है, स्पीच भी दिला देते सर उससे। जिस अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने किसानों को रोंदा गाड़ी के नीचे, जिस वीडियो को तहसीन पूनावाला ने सबसे पहले ट्वीट किया, जिसपे मेरे पे केसेस हुए, वो देश का गृह मंत्री आज भी बैठा हुआ है। तो किस बात की गारंटी है माननीय मोदी साहब, वो तो हम सब जानते हैं, हम उसमें नहीं जाए। सबसे कम बेरोजगारी मैं नहीं, नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है छत्तीसगढ़ में है। 5 गारंटी पूरी हुई कर्नाटका के अंदर, जिस कर्नाटका के सूबे में ये आज तक एलओपी अपॉइंट ना कर पाए। ये इनकी डबल इंजन की सरकार मणिपुर में दिख रही है, जहां पर महिलाओं को नंग करते परेड किया गया। और इंडिया टुडे पे वहां के मुख्यमंत्री कहते हम इसलिए इंटरनेट बंद किए क्योंकि सैकड़ों महिलाओं को नंग परेड किया गया। हम नहीं चाहते। आपने कहा सबसे ज्यादा बेरोजगारी छत्तीसगढ़ में है, क्या मैंने सही सुना? बेरोजगारी नहीं, रोजगारी सबसे कम बेरोजगारी, सबसे कम 2%। सबसे कम बेरोजगारी छत्तीसगढ़ में 2%, नीति आयोग की रिपोर्ट। सबसे अधिक बेरोजगारी हरियाणा में है, नीति आयोग की रिपोर्ट। और हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं, इंडिया टुडे की रिपोर्ट है कि मैं नीति आयोग वालों को अरेस्ट कर दूंगा। डबल इंजन की सरकार इनकी। तो ये डबल इंजन की ढोलकी बजाना बंद करे और इन बातों का उत्तर दे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कांग्रेस में अर्बन नक्सल्स है, क्योंकि इनके पास कोई विकास पर बात करने के मुद्दे नहीं है। प्रधानमंत्री जी ये बताए कि कांग्रेस का कौन सा नेता, राहुल जी अर्बन नक्सल है, सोनिया जी है, खड़गे जी जो एक दलित नेता है वो है, जयराम रमेश है। आपके उनसे डिफरेंसेस हो सकते हैं, मैं भी कुछ बातों से उनसे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। क्या ये प्रधानमंत्री जी को शोभा देता है अपने राजनीतिक दुश्मन को अर्बन नक्सल्स कहना,
ये किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे माननीय प्रधानमंत्री जी। दूसरी चीज, हाँ। इनका कोई विजन नहीं है मध्य प्रदेश के लिए। मध्य प्रदेश एआई की एक सेपरेट मिनिस्ट्री बनाने जा रहा है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में 4000 इंग्लिश मीडियम सरकारी स्कूल खोले। गुजरात के अंदर चित्रा जी 20 साल में एक भी सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं खुला। ये इनका विजन है, ये कांग्रेस का विजन है। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। दूसरों पर रोना बंद करें। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। लेकिन आप गुजरात का आंकड़ा दे रहे हैं। गुजरात में कई सालों से 1995 से उन्हीं की सरकार है, लेकिन उसके पहले शहजाद जी वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी दर अगर कहीं पर सबसे ज्यादा कम है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने का काम छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है। इसके अलावा वो राजस्थान का भी जिक्र कर रहे थे शहजाद जी, और हरियाणा के भी कुछ आंकड़े रखे हैं आपके सामने। इस पर क्या जवाब है? अगर उन आंकड़ों को वो सही मानते हैं और क्योंकि उन्होंने ही कोट किया है, तो पिछले एक वर्ष से अगर कोई एक स्टेट है जिसका बेरोजगारी दर लगातार कंटिन्यूसली अबव 20% है, 20% से ऊपर है, तो वो राजस्थान है। तो आप बता दीजिए कि उसी आंकड़े के पैमाने पर राजस्थान तो वर्स्ट परफॉर्मर है जहां तक बेरोजगारी है, तो वहां पे। और अन्य स्टेटों में तो ये बेरोजगारी भत्ते का वायदा करते हैं, राजस्थान में क्यों नहीं करते? वहां पर 15 पेपर लीक होते हैं और वहां पर जो पेपर लीक के मास्टरमाइंड होते हैं, गोपाल केसावत से लेकर सुरेश ढाका, वो कांग्रेसियों की शरण में पाए जाते हैं। उसके ऊपर भी जवाब नहीं, मुझे नहीं दीजिए, कम से कम सचिन पायलट को दे दीजिए। और देखिए, अनोखी स्थिति है कि टीवी पैनल पे आने वाले लोगों को भी अपनी गारंटी पहले देनी पड़ रही है। ये वो स्थिति हो जाती है जब इसरो के साइंटिस्ट को पगार नहीं मिली, पेमेंट नहीं मिली, ऐसे दावे करने वाले लोगों को पीआईबी फैक्ट चेक करता है। अब कितने फैक्ट चेक करें इनके? परंतु मैं एक दो सवाल पूछना चाहता हूं। उन्होंने अर्बन नक्सली का विषय उठाया। देखिए, जहां तक अर्बन नक्सली का है, क्या ये सच नहीं है? जब भीमा कोरेगांव की हिंसा हुई, एल्गार परिषद वाला मामला आया और उसमें 6-7 लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें कि आरोप यह भी था कि प्रधानमंत्री की हत्या करने का आरोप था। आज भी उनको राहत कोर्ट से नहीं मिली और वो वही लोग हैं जिनके संगठनों को यूपीए ने प्रतिबंधित किया था, जिनको कांग्रेस ने जेल में डाला था। तो उनके लिए क्या ट्वीट किया था राहुल गांधी ने? ये एक्टिविस्ट है। और मनमोहन सिंह की सरकार ने क्या कहा था? माओइस्ट इज द नंबर 1 चैलेंज, सिक्योरिटी चैलेंज। अच्छा, बाकी छोड़ दीजिए, जयराम रमेश इनके प्रिय मित्र है, उन्होंने तो जेएन साई बाबा के लिए हाल ही में ट्वीट किया था। वो जेएन साई बाबा जिनको कोर्ट ने कन्विक्ट किया और सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से मना किया। अच्छा, चलिए छोड़ देते हैं इस विषय को भी। आइए इनको पूछिए कि दिग्विजय सिंह, जिस मध्य प्रदेश की हम लोग बात कर रहे हैं, उसी के नेता ने एक बार कहा था कि माओइज्म को टेररिज्म नहीं माना जा सकता। और चिदम्बरम की पूरी जो फिलॉसफी थी नक्सलिज्म को फाइट करने की, उसका विरोध दिग्विजय सिंह करते थे सरकार में रहते हुए चिदम्बरम के। तो ये क्या हकीकत नहीं है? और आज भी उसी मानसिकता से ग्रसित नहीं है ये लोग। मध्य प्रदेश में सरदार सरोवर प्रोजेक्ट को रोकने के लिए किसके साथ हाथ जोड़ा था इन्होंने? किसने उसका प्रभाव और उसका लाभ ना पहुंचे मध्य प्रदेश की जनता को, उसके लिए किसके साथ गठबंधन किया था? ठीक है, तहसीन पूनावाला जी, उन्होंने मध्य प्रदेश को लेकर बहुत सारे सवाल पूछे हैं। ठीक है, और एक और गुजारिश मैं आप तमाम प्रवक्ताओं से करना चाहूंगी, कम से कम व्यक्तिगत टिप्पणी हम यहां पर किसी के बारे में नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है। तहसीन पूनावाला जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में भी हैं, उनकी ओर से कहा गया है अशोक गहलोत की सरकार को तो 0 नंबर पाने का भी हक नहीं है। और साथ ही मध्य प्रदेश को लेकर भी उन्होंने जो आरोप लगाए हैं कांग्रेस की पुरानी सरकारों पर, उस पर जवाब। चित्रा जी, मैं आपके शो पे हूँ, शो में कुछ डिलीट नहीं होता, ये रिकॉर्ड होगा जी। मध्य प्रदेश और जी लाइव है और रिकॉर्ड होगा और हमेशा गूगल और इंटरनेट पर रहेगा। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश कांग्रेस जीतने जा रही है रिकॉर्ड मार्जिन से 150 प्लस। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री। राजस्थान में टफ मुकाबला है, क्योंकि हमेशा चेंज होती है, बट बहुत टफ मुकाबला है। तेलंगाना भी शायद कांग्रेस जीतेगी। कहीं इन 4 सूबों में बीजेपी का सारा सुफरा साफ हो जाएगा, उनका कोई लेना देना नहीं। राजस्थान में थोड़ी सी फाइट है। लेकिन जो शहजाद ने कहा कि जो भीमा कोरेगांव के दोषी थे, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी की हत्या करने की कोशिश की थी। मैं उस वक्त, मुझे याद है चित्रा जी, आपके कलीग जो हमारे बीच नहीं रहे, रोहित सरदाना जी, उनके साथ आज तक पर आता था और उस वक्त भी मैंने वो बात की। और अब एनआईए ने माननीय प्रधानमंत्री की हत्या के चार्जेस ड्रॉप कर दिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं वो गलत है सही है, जो है कोर्ट फैसला करेगी। लेकिन जिस बात को आज बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं, अफसोस है कि पीआईबी उनको फैक्ट चेक नहीं करेगी, ये एनआईए ने ड्रॉप कर दिया चार्जेस। देखिए, आप जिस तरह का माहौल बनाते, मेरा सवाल आपसे था, कोई एक्टिविस्ट को लेकर नहीं, क्या सोनिया जी अर्बन नक्सल है, क्या खरगे जी है, क्या राहुल जी? आप जिस शब्दों का प्रयोग करते हैं आपके राजनीतिक विरोधियों के लिए, मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देता। जब प्रधानमंत्री जी के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है, आप लोगों को ऑब्जेक्शन होता है, होना भी चाहिए। इस तरह का इन शब्दों का प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए। इससे मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।